हम तो विवृतमेव, प्रक्रिया दशा में इसका प्रयत्न विवृत मानकर हमने काम किया था। अभी तक वृद्धिरादैच से लेकर अ तक जो पाणिनि प्रक्रिया चल रही थी, इस पाणिनि प्रक्रिया के होते तक वो जो ह्रस्व आकार था वह विवृत था। यदि इसको विवृत नहीं मानते तो हम शास्त्र प्रक्रिया में पदे पदे लड़खड़ाते, अटक जाते, जैसे दंडाधिकम हमने बताया आपको। किंतु अब यह प्रक्रिया समाप्त हो गई। इसके आगे अ के आगे क्या है? तो अ के आगे लोक है, अ के आगे वेद है। ये पूरा शास्त्र संपन्न हुआ। अब इनके द्वारा निष्पन्न शब्दों को हमें लोक और वेद में प्रयुक्त करना है। तो लोक में आकर ये ह्रस्व अ समृत हो जाएगा, वेद में भी ह्रस्व अ समृत होगा, जब तक कोई अलग विधान नहीं किया जाए। इस प्रकार हमने वृद्धिरादैच से लेकर के अ तक इस पूरी अष्टाध्यायी के सारे प्रकरणों का, प्रकरणों में होने वाले कार्यों का, उसके क्रम विज्ञान का विवेचन किया और हमने इसको समझा और अपनी अपनी अष्टाध्यायी में हमने अंकित भी इसको किया। इस प्रकार ये पाणिनि अष्टाध्यायी का पूरा 8वां अध्याय के चारों पादों के भीतर जो विवेचन है, जो कि अधिकारों में और प्रकरणों में निबद्ध है, ये हमने आपके सामने कहा। इसमें विशेष बात हमने जो आपसे बताई कि पहले हमने सारे संज्ञा सूत्र आपके सामने रख दिए, जिसकी संख्या हमने 88 गिनी। आप भी गिन के देख लें, कम ज्यादा हो तो वो भी देखी जा सकती है। और उसके बाद हमने आपको परिभाषा सूत्र बताए, जो विशुद्ध परिभाषा सूत्र हैं उनकी चर्चा की, और जो सम्मिलित मिले जुले हैं उनकी चर्चा हमने छोड़ी आपके सामने। फिर हमने अतिदेश सूत्र आपको बताए, पूरे शास्त्र में जहां भी वत घटित अतिदेश है और वत के बिना जो अतिदेश है वे सारे हमने आपको बताए। और उसके बाद विधि सूत्रों को लेकर के हमने अधिकारों का विवेचन करते हुए उन अधिकारों के भीतर बैठे कि जो सूत्र जहां का है, जहां आप बैठे हैं, जिस घर के आप हैं, वहां आपकी अलग शोभा होती है। तो जहां सूत्र जो जहां बैठे हुए हैं, उन अधिकारों के भीतर बैठे हुए उन सूत्रों के हमने दर्शन कर लिए। अब ये प्रक्रिया ग्रंथों में हमको यहाँ वहां चलते फिरते भी दिखाई पड़ेंगे, तो हम पहचान जाएंगे कि किस अधिकार से उठकर आ रहे हैं, कि पदांतस्य से आ रहे हैं कि अपदांतस्य से आ रहे हैं। तो हमको अर्थ करते समय भ्रम नहीं होगा कि ये पदांताधिकार के सूत्र हैं कि अपदांताधिकार के सूत्र हैं। हमने पूरे शास्त्र के सारे सूत्रों से उनके अधिकारों और प्रकरणों के भीतर बैठकर उनका परिचय प्राप्त किया, उनका विवेचन किया। साथ ही हमने बताया कि किस अधिकार में आने वाले किस प्रकरण का उपयोग आपको पाणिनि शास्त्र की किस प्रक्रिया में करना है। इस प्रकार अष्टाध्यायी के चतुर्थ पाद का ये विवेचन यहाँ निष्पन्न होता है। साथ ही अष्टाध्यायी के सारे सूत्रों का विवेचन इसके साथ ही निष्पन्न होता है। हम आपके हृदय में विराजमान भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।